जैसे अभी मेरी गाड़ी चलने की कंडीशन में है तो यहाँ पे ओके लिखा है। अगर गाड़ी पूरी ठंडी पड़ी होगी तो यहाँ पे लो लिखा आ जाएगा। गाड़ी ओवर हीट हो जाएगी तो यहाँ पे हाई लिखा आ जाएगा। जो लोगों को पता नहीं रहता ना कितनी देर तक हमें कोल्ड स्टार्ट करना है, नहीं पता रहता। इतने पैर आ जाते हैं मेरे कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बड़ा रहता है, कम नहीं होता। और फीस इंडिया की मेरी पहली है, पुरानी वाली से तो मतलब अच्छी खासी बढ़ गई है वाइब्रेशन। मेरे को लगा था भी छोटे लोग हैं वो 10 mm तक और कम कर सकते हैं अपनी सीट हाइट को इससे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ चुके हैं एक और रिव्यू के साथ, और आज हमारे पास बाइक है ड्यूक 390 BS7, जो कि अभी भाई ने 2 महीने पहले लिया है, रिसेंटली भाई ने लिया है अभी। तो इसका आज ओनरशिप रिव्यू करते हैं। दो महीने में खास एक्सपीरियंस तो नहीं ले सकते भाई, कितना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जो भी उन्होंने फीडबैक अभी तक फील किया है वो फीडबैक अपना दे देंगे चैनल पे। तो मिलाते हैं भाई को। कैसे विपिन भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। तो ये हैं भाई, इनको तो आई थिंक आप लोग चेहरे से पहचान भी गए होंगे। भैया का चैनल है रेडी टू फ्लाई, काफ़ी पॉपुलर है यूट्यूब पे, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं भैया की, आते रहते हैं सजेशन में। तो सबसे पहले भैया ये बताइए आप मतलब कितने की, अभी ये कितने की पड़ी है BS7 आपको? ये मैंने ली थी भाई 363 की, 360। अब ये 365 की हो गई है। ओके, इसमें कलर और भी आ रखे हैं, ऑरेंज वाला भी? 2 है, एक ऑरेंज है। मैं तो इस वाले ऑरेंज से परेशान हूँ, मतलब ये बचा कुचा जो ऑरेंज है ना, मैं इसको अभी तो खैर मॉड में डालूंगा, तो कल परसों मॉड शुरू करूँगा। मेरे को ये ऑरेंज भी नहीं पसंद। ऐसे प्रॉब्लम क्या है मतलब इस ऑरेंज से? मेरे को नहीं अच्छा लगता ऑरेंज, मेरे को ना डार्क थीम पसंद है। मतलब मेरी कोई गाड़ी भी ले लोगे मेरे को ना काली चीज़ें, डार्क ग्रे उस टाइप का पसंद है। तो मैंने ये वाला कलर भी इसीलिए था क्योंकि ये डार्क है। लाइट जो हो गया ऑरेंज बहुत ज़्यादा भड़कीला है यार, मेरे को इतना ज़्यादा समझ नहीं आता। और ये गंदा भी जल्दी होता होगा ना? बहुत जल्दी गंदा भी है। उसकी जो ऑरेंज है ना, उसकी टैंक भी ऑरेंज है, ये भी ऑरेंज है, एलॉय भी ऑरेंज है, एलॉय तो ब्लैक है, ये भी ऑरेंज है, सीट भी ऑरेंज है। खैर मैंने देखी नहीं है दूसरा कलर, लेकिन भैया बता रहे हैं तो और अच्छी नहीं लगी। ठीक है। और उसके बाद इसकी मतलब ये स्पीड है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से? टॉप स्पीड में हाँ, पहले जो मैंने लगाई थी इसकी 168 लगाई थी, अब ज़्यादा नहीं 172 लगाई है। पर टॉप स्पीड से जज नहीं करते गाड़ी को। टॉप स्पीड तो क्या हमारे लिए तुम्हारे लिए काम की चीज़ें कि एक कंटेंट निकल गया या हमने कभी कभार भगा ली टॉप स्पीड तो ठीक है, वरना डेली यूज़ में तो नॉर्मल पिकअप और पावर ही देखी जाती है या टॉर्क देखा जाता है। तो उस कंडीशन में मैं बताऊँ पुरानी वाली से तो फार बेटर मतलब पुरानी वाली क्या बोलूँ, वो तो है ही बहुत ही बढ़िया है, वो तो उसमें कोई कमी नहीं है। उसमें से थोड़ा सा और ज़्यादा कर दिया इसके अंदर। इसमें कुछ फीचर्स वगैरह भी इम्प्रूवमेंट हुए हैं बहुत सारे, जो नहीं आते थे उसमें वो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या एडजस्टेबल सस्पेंशन आ गए, ये देखो, एक ये रहा और एक ये रहा रिबाउंड और कंप्रेस। अब क्या है ना, ये नॉर्मल लोग के तो काम के लिए नहीं होंगे क्योंकि कोई डेली यूज़ में नॉर्मल बंदा इससे एडजस्ट नहीं करता। मेरे काम के हैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए यूज़फुल फीचर है। जैसे अभी मैं मसूरी गया था टूर करने, तो मेरे साथ पिलियन था, वहाँ ऑफ रोडिंग आ गई तो धचके ना बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने क्या करा, इसको ढीले कर दिए तो ये सॉफ्ट हो गए एकदम, तो धचके लगनी कम हो गई। फिर जब मैं हाई स्पीड पे, जब मैं यमुना एक्सप्रेस वे पे था तो मेरे ना कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा था। मैंने कहा यार ये ढीले कैसे हो गए सस्पेंशन, फिर मैंने उन्हें टाइट कर दिए तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ गया। एक चीज़ तो ये रही, दूसरी मीटर के अंदर है, मीटर पूरा नया दे दिया, पहले वाले से तो बहुत अलग है, ठीक है ना। जैसे अभी मेरी गाड़ी चलने की कंडीशन में है तो यहाँ पे ओके लिखा है। अगर गाड़ी पूरी ठंडी पड़ी होगी तो यहाँ पे लो लिखा आ जाएगा। गाड़ी ओवर हीट हो जाएगी तो यहाँ पे हाई लिखा आ जाएगा। जो लोगों को पता नहीं रहता ना कितनी देर तक हमें कोल्ड स्टार्ट करना है, नहीं पता रहता। और 3 राइडिंग मोड आ गए जो पहले नहीं आया करते थे, रेन, स्ट्रीट और ट्रैक। स्विचेबल ABS पहले भी आया करता था, ये पीछे वाला ABS इसमें आपका बंद हो जाएगा। जैसे आप स्लिप वगैरह मारने के शौकीन हो या स्टंट करने के शौकीन हो या ऑफ रोडिंग में ज़्यादा चलते हो तो वहाँ पे ये चीज़ काम की आएगी आपकी। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल, क्योंकि सबको पता है 390 हल्की इतनी और पावर इतनी ज़्यादा है कि ये उठते ही बिली मारती है। बिल्कुल भाई, अगर कोई नौसिखिया बंदा चलाए झटके से थ्रॉटल कर दे तो गाड़ी गिरे ना, उस कंडीशन में TCS दे रखा है। लॉन्च कंट्रोल भी आता है, जो लोग ट्रैक करने के शौकीन है ना तो लॉन्च कंट्रोल भी आप लोगों को मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, मैप भी मिल जाता है आपको 10x10 वाला, अपाचे की तरह। अपाचे 310 में देते हैं वैसे से? हाँ उसमें भी देते हैं, पर उसमें क्या है, उसमें 10x10 आई डोंट नो, पता नहीं है कि नहीं है। इसके अंदर 10x10 है कि कितने मीटर पे आपको लेफ्ट लेना है, कितने मीटर के बाद राइट लेना है, वो चीज़ भी आपको इसके अंदर होगी। पर कब, जब आप इसका वो परचेजिंग लोगे, मतलब वो चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी आपको, ये नहीं कि आपको पहले से फ्री मिल गई है। ये चीज़ है, थोड़ा सा खेल खेला कंपनी इसका। और ग्राउंड क्लियरेंस भी आई थिंक बढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा कर दिया। बहुत पहले 153 आती थी, अब 183 हो गई है भाई। तो सीट भी बहुत डाउन कर दी ना। मैंने मेरे लेने का रीज़न ही वही था, मेरी हाइट बहुत कम है, बहुत कम तो नहीं है पर कम है। मैं शॉर्ट राइडरों में आता हूँ तो मेरी तो प्रेफरेंस हाइट जरूर रहती है। इतने पैर आ जाते हैं मेरे कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बड़ा रहता है, कम नहीं होता।
ऊपर से हल्की बहुत है, तो किसी भी कंडीशन में ले जाऊँ सोचना नहीं पड़ता। इससे जो पहले वाली आ रही है उसमें तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी, उसमें तो बहुत कम ये लगते भी नहीं हैं। आ पाते थे, मेरे पंजे भी नहीं आ पाते थे ये वाली। हाँ, ये तो मैं भी फेस कर रहा हूँ इस समय। तो शॉर्ट राइडर्स के लिए भी अच्छी हो गई। टायर वगैरह तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि इसके अंदर पुराने वाले ही हैं, और बहुत अच्छे टायर है। मैंने लीन करा, दबा के लीन करा मसूरी में पहाड़ों पे, 1% का भी जर्क नहीं, कोई भी डिसबैलेंस नहीं, कोई भी कुछ नहीं, सब चीज़ें बढ़िया। उसके बाद लाइटिंग पे आ जाते हैं। ये लाइटिंग मतलब चेंज करी है वही सेम है, मतलब डिज़ाइन तो चेंज कर दिया आई थिंक। देखो मैं बता देता हूँ, ये मेरे पास एक्स्ट्रा लाइट पड़ी हुई थी, मैंने लगा दी, और मजबूरी हो जाएगी आपकी ये लगवाना, क्योंकि इसकी जो लाइट्स है ना बहुत रद्दी है, एकदम बेकार है, किसी काम की नहीं है ये पहले से भी शुरू से ही। ना ये आपको सिटी मोहल्ले में अच्छा दिखाएगी लाइट, स्ट्रीट लाइट पड़ गई तो ये वैसी गायब हो जाएगी, हाईवेज पे वैसी कोई थ्रो नहीं है, कोई ब्राइटनेस नहीं है इसके अंदर। पहाड़ों में तो जबकि अंधेरा रहता है, वहाँ पे भी कोई फीडबैक अच्छा नहीं है। मोस्टली मैंने देखा है, मेरी खुद की है, तो उसमें ना बहुत मतलब सामने बहुत कम जाके ना साइडों में ज़्यादा जाता है। वही इसके अंदर वैसा नहीं है, इसके अंदर सीधा सीधा देती है, अच्छा देती है थ्रो, पर ब्राइटनेस कम है उसके अंदर, बहुत कम है, इसलिए मैंने ये लगा रखी है वाइट एंड येलो। मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, और ये छोटी सी भी है, तो ठीक है, मेरे को ठीक लगती है। बिल्कुल। और वाइब्रेशन बहुत गंदी है भाई, पुरानी वाली से भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर वाइब्रेशन। पुरानी वाली से तो मतलब अच्छी खासी बढ़ गई है वाइब्रेशन, मेरे को लगा था कम हो गई होगी नए इंजन के साथ, क्योंकि इंजन पूरा का पूरा नया डला है इसके अंदर, वो पुराना वाला इंजन ही है, MC40 इंजन है। वाइब्रेशन का कोई रीज़न या कुछ मतलब पार्ट वगैरह कुछ कम करे मैं हों? तो यही मानता हूँ कि पावर की वजह से हो सकता होगा। और दूसरी चीज़ सर्विस, फर्स्ट सर्विस में तो कम नहीं हुई, सेकंड सर्विस में मे भी कम हो जाए। बाकी KTM का नेचर रहा है कि वो वाइब्रेशन देता है थोड़ी बहुत। फर्स्ट सर्विस हो गई आपकी बाइक की? सेकंड 1650 के अराउंड हुई थी मेरी। तो सर्विस कॉस्ट कितनी आई थी? बताया 1650 रुपये के अराउंड। अच्छा, मुझे लगा किलोमीटर आप बता रहे। किलोमीटर तो वही 1000 थे मेरे। ओके। और गाड़ियों से भी ड्रैग करी मैंने, कॉन्टिनेंटल हो गए, डोमिनार हो गई, अपाची RTR हो गई, स्पीड 400 हो गई, RC 390 हो गई, सबसे भाई आगे चीज़। तो स्पीड में जैसे कि बबलिंग वगैरह तो नहीं करती? नहीं। जैसे मेरी RS तो बहुत ज़्यादा करती है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। वो अभी तक तो नहीं है, मेरे साथ नहीं हुआ, या तो मैं रोड बहुत अच्छे पे था, या नेक्स्ट एक्सप्रेस वे पे, ये रीज़न हो सकता है, या तो फिर इसके अंदर है ही नहीं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने राइड करी है पिलियन के साथ भी अकेले भी, तो सीट वगैरह कंफर्टेबल है इसकी? बहुत पुरानी वाली तो एकदम ऐसी थी तखत, ये तो बहुत अच्छी हो गई देखो। और पीछे वाली भी बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ, पीछे वाली भी बहुत अच्छी हो गई, पर इसकी सीट की गंदी आदत ये है ना, ये पानी ना एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, मतलब निकलता नहीं है वॉश करो? आपने अपनी गाड़ी धोई, हाँ, आपने अपनी गाड़ी धोई, कपड़ा मारा, वो सीट साफ हो गई, या थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिक सूख गई, इसके अंदर तक पानी घुस जाता है, तो उसमें टाइम लगता होगा बहुत ज़्यादा। 3-4 घंटे मानो, मतलब तो पैंट आपको लगेगा गाड़ी सूख गई है, पर आपकी पैंट भीग जाएगी। तो भाई लेने के बाद तुरंत इस पर कवरिंग वगैरह करवा लो। और एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा भाई, माइलेज का सोच के मत लेना इस गाड़ी को। मैं ये नहीं कह रहा, मैं डरा रहा हूँ आप, मैं इस गाड़ी की नहीं बात कर रहा। आप 300 सीसी या 250 सीसी से ऊपर किसी में भी जाते हो ना, 200 सीसी भी मैं कह देता हूँ, चलो आप 200 सीसी से ऊपर किसी गाड़ी में जाते हो ना, तो अच्छी माइलेज नहीं है किसी की भी। हाँ, ये तो है। मैं कहता हूँ इसकी मेरी 25 की माइलेज दे रही है। ये 400 सीसी की आप कोई सी भी गाड़ी उठा लो, डोमिनार उठा लो, स्पीड 400 उठा लो, हिमालयन उठा लो, अपाची RTR उठा लो, सबकी इतनी ही है, आसपास ही है, कोई बहुत कम ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। इन बाइकों से उम्मीद कर भी नहीं सकते। दो चीज़ें हैं ना, या तो पावर देख लो, माइलेज को सेक्रीफाइस कर लो, या माइलेज देख लो, पावर को सेक्रीफाइस कर लो। मुझे ऐसा लगता है माइलेज वाले तो बहुत ही कम होते होंगे जो इस बाइक को लेते होंगे। इन बाइकों को जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, ये बिची मशीन है, ये खुद कहती है मुझे भगाओ, फिर उस कंडीशन में भगाना पड़ता है तो माइलेज कहाँ मिलेगी। सही बात है। पर एक चीज़ अच्छी है कि पहले आता था इसका अराउंड 12 या 13 लीटर का, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, अब इसका 17 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो 17 लीटर का एक अच्छा सा बड़ा टैंक है, तो ये चीज़ एक अच्छी है कि जल्दी रुक के टैंक नहीं फुल कराना। हाँ, ये भी है, मतलब एवरेज कम है इस वजह से, और में भी उन्होंने बढ़ा दिया हो, एवरेज ड्रॉप हुआ है तो इस वजह से उन्होंने टैंक की कैपेसिटी बढ़ा दी हो। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, जो मुझसे भी छोटे लोग हैं वो 10 mm तक और कम कर सकते हैं अपनी सीट हाइट को इससे। हाँ, यहाँ से भी कम कर सकते हो, या मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कहाँ से इसकी पूरी टूल किट आती है, यहाँ से करके सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों चीज़ कर सकते हो। मतलब किसी मैकेनिक से करवाना ही बेस्ट रहेगा, अपने हाथों से कुछ ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि ये बाइकें, हाँ, इन बाइकों का काम कोई रेयरली कोई मैकेनिक नॉर्मल कर नहीं पाता, क्योंकि पूरी बाइक इलेक्ट्रिक है। अब बोलो मेरी वाली ब्रेक कम लग रही है, क्योंकि इनमें तो तार ही नहीं आते, इनमें तो वो सभी नहीं होता। अब वो क्या करेगा, कुछ कसने के लिए है ही नहीं, वो तो कंपनी से रीसेट होता है इनका, तो लगा के, तो इसलिए बाहर से ही काम कराने से अच्छा 100 रुपये फालतू देके, 200 रुपये फालतू देके आप कंपनी में कराओ, कि जो बड़े खर्चे हैं उनसे आप बच सको। हाँ, और कंपनी में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि एक चीज़ मैं और बता दूँ, इसके अंदर ना ऑटो ब्लीपर एंड क्विक शिफ्टर दोनों आता है। आप बिना क्लच दबाए गेयर डाउन है ना गेयर आप कर सकते हो, पर इसके अंदर ना थोड़ा सा जर्क है,
अभी मतलब पहला ही लॉट है ना आपका, तो शायद हाँ, इस वजह से मे भी इम्प्रूवमेंट हो जाए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली नहीं कह रहा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मेरी पहली है। तो मतलब इंडिया में जो लॉन्च करी पहली ही बाइक थी इंडिया आपकी? की मेरी तीसरी मान लो। तीसरी। पहली गई महाराष्ट्र में, हाँ। दूसरी गई पुणे में, क्योंकि वहाँ पे प्लांट पास है तो वहाँ जल्दी अवेलेबल हो जाती है। तीसरी अपनी। ओके, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है, खैर वो तो अब पता नहीं टाइम टू टाइम वो कर देंगे, हाँ, इसको इम्प्रूवमेंट कर देंगे इतना सारा। जब सर्विस के बाद हाँ। तब देखते हैं। बस अभी तक तो यही फीडबैक है मेरा। तो ओवरऑल ये था भाई का रिव्यू। अभी 2 महीने हुए हैं भाई को बाइक लिए हुए, तो जितना भाई ने फील करा, भाई लॉन्ग राइड पे भी जा चुके हैं और पहाड़ों पे भी उन्होंने भैया ने स्विच करा है। तो ओवरऑल जो भी था भैया ने अपना फीडबैक दे दिया है। बाद बाकी देखते हैं, कभी भैया मिलते हैं 6-7 महीने में, उसके बाद देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो थैंक यू भैया। अरे बिल्कुल विपिन भाई, बिल्कुल यार। तो भैया का चैनल आप देख ही सकते हो, रेडी टू फ्लाई। बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं और बहुत सारी वीडियो से रिलेटेड टॉपिक हैं भैया के पास, तो विजिट कर लेना। तो यही था ओवरऑल, और थैंक यू भैया फिर से। अरे बिल्कुल विपिन भाई, बिल्कुल यार। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट में बताएं आगे किस बाइक का रिव्यू चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।